नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्यदेव को जल देने का सही तरीका और उसके 7 नियम। जय श्री कृष्ण भक्तों। सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होने चाहिए। भक्तों, हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते हैं। वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्यदेव को जल देने का सही समय और मंत्र इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपने चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, सूर्यदेव भगवान की जय हो। कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा देते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हों या फिर ज़्यादा। लेकिन अब आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा होता है उस समय आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपको बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्यदेव को जल देने की दिशा। सूर्यदेव हमेशा दे जहाँ से दिखाई यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव या फिर धुंध कोहरा बादल आदि होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएँ या फिर ना देख पाएँ। ऐसे में आपको सूर्य का ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। नंबर 4, सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार सही नहीं होता। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है।
इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालें जिससे सूर्यदेव आप पे खुश हों। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि से माने जाने वाले कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आप पे अति खुश होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 6, आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। पर दोस्तों, यह जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलते वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगे नमः, ओम पुण्सने नमः, मारीचाय नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, ओम आकराय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन सभी नाम का एक बार जाप करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से द्वारा अर्पित किया गया जल सूर्यदेव को सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। भक्तों, सूर्यदेव को जल देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। इसके लिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आँखों पर लगाना है। इसके साथ ही जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्यदेव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने जल देना शुरू किया तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल जल से सही समय पर ना दें पाएँ तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्यदेव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे, सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो सके तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डाल लें। अगर ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सूर्यदेव अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे सूर्यदेव खुश होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। भक्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई भी पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तव शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है।
इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपको ये आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसी ही और भी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो।